राजन, यूक्रेन में इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब है। आप एमबीबीएस की डिग्री करने गए थे, तो अब उसका क्या होगा? सर अभी जैसे हालात हैं, हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली हुई है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कहा है जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि जैसे हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, तो क्या आप आगे डिग्री जो है वहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे? सर अब कह नहीं सकते, सोच तो यही रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सही हो जाएं और हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। अगर मान लीजिए कि रशिया का कब्जा हो जाता है, तो क्या आगे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाएंगे? सर अब वो तो उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। हम तो यही चाहेंगे कि हालात जो भी हैं नॉर्मल हो जाएं। बात करें तो भारत में भी जो है मेडिकल की डिग्री है, तो आप यूक्रेन में क्यों पढ़ाई करने गए? सर यूक्रेन में इसलिए गए क्योंकि यहाँ थोड़ी पढ़ाई महंगी और सीट्स कम हैं, और यूक्रेन में और रशिया में पढ़ाई थोड़ी सस्ती है यहाँ के कंपैरिजन में। अगर हालात वहाँ पर नहीं सही होते, तो क्या आपको दोबारा जो है एमबीबीएस करनी पड़ेगी भारत में? सर अब वो कह नहीं सकते, वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारे लिए क्या बंदोबस्त करते हैं। अगर ऑप्शंस नहीं बचते तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा ही करनी पड़ेगी ना डिग्री? जी सर, दोबारा करनी पड़ सकती है। हालातों की बात करें तो क्या आपके दोस्तों से भी बात हो रही है जो भी बाहर है? सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो क्या कह रहे, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति है वहाँ पर? सब बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उनको दिक्कतें आई थी कुछ, उसके बाद जब वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं तो उनको सारा रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का सब उनको मिल रहा है। वहाँ से कुछ वीडियोस आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स उनको मारा जा रहा है। क्या आपके दोस्तों के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल? आज एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई है गोली लगने से। जी, खारकीव में आज एक लड़की की डेथ हो गई है गोलीबारी के कारण, और बॉर्डर पे भी बदसलूकी हो रही है दोस्तों के साथ। वो यूक्रेनियन सोल्जर्स कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आपकी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है। इस कारण थोड़ी मतभेद के कारण वहाँ बदसलूकी हो रही दोस्तों के साथ। कल एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें इंडियन लड़की ने कहा है कि वहाँ से 3 लड़कियां हैं जो लापता हो गई हैं। जी सर, ऐसी भी खबरें मैंने भी सुनी हैं। कुछ लड़कियां बॉर्डर पे मिल नहीं रही हैं, कईयों का सामान भी गायब हो जा रहा है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं सर। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वे कैसे अपने आप को देख रही हैं? सर ऐसी सिचुएशन में अब इंडियन एम्बेसी के पास सारे डिटेल्स हैं सबके बारे में, उनको अब देखना चाहिए इसमें क्या हो सकता है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो वहाँ से जो बच्चे फंसे हैं वो जल्द वापस आ पाएंगे, या उनका वहाँ पे गुजारा कैसे चल रहा है? सर जो वेस्ट साइड रहते हैं उनका तो इजीली बॉर्डर पे जाना हो रहा है, लेकिन जो खारकीव, सुमी और कीव में फंसे हुए हैं उनका अभी तक ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ कि वो बॉर्डर्स पे पहुंचे, तो उनकी दिक्कत है। एक वीडियो और आई थी जिसमें ईस्ट का बताया गया कि वहाँ पे 5000 बच्चे फंसे पड़े हैं, लेकिन वो बच्चों ने कहा है कि ना इंडियन गवर्नमेंट और ना यूक्रेन गवर्नमेंट जो उनका साथ दे रही है। सर उस साइड रशिया ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है, तो एम्बेसी अभी वहाँ मदद कोई पहुँचा नहीं पा रही है। सुनने में यही आ रहा है कि एम्बेसी जल्द से जल्द उनकी हेल्प करेगी। कल 4 सेंट्रल मिनिस्टर भी गए हैं वहाँ पर जी यूक्रेन में। जी तो सर, लगता है कि वो वहाँ जो जाकर उन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, उन्हें वापस ले आएंगे। सो उम्मीद तो यही है कि वो जो मिनिस्टर गए वहाँ जाके इवैक्यूएशन के प्रोसीजर को तेज करें, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, अभी बहुत ही कम बच्चे आ पाए हैं। तो जितना तेज ये इवैक्यूएशन प्रोसेस होगा उतनी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होगी। एक आपने बात कही है कि वहाँ पे आप एमबीबीएस कर रहे हो जी, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको दोबारा करनी पड़ जाए जी। तो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं एमबीबीएस करने, इसका यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे ऐसी क्या समस्या आती है कि वहाँ पर जाना पड़ा आपको? सर यहाँ सीट्स एक तो बहुत लिमिटेड है एमबीबीएस की, अगर हैं भी तो प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ बहुत महंगी एमबीबीएस पढ़ाई होती है, अराउंड 1 करोड़ के ऊपर खर्चा पहुँच जाता है। और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड 30-40 लाख में पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती है, तो इस कारण वहाँ बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। अगर आपको दोबारा करनी पड़े, क्योंकि आपकी वहाँ पे पहले ऑलरेडी फीस जा चुकी है, जी सर। अगर आपको दोबारा ऐसे करना पड़ गया तो मैनेज कैसे कर पाएंगे फिर? सो उसका अभी कोई सोचा नहीं है, वो जब होगा तो तब की तब देखेंगे। अभी तो यही है कि वहाँ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें।